हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नया चैप्टर कह सकते हो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम काइनेमैटिक्स, ठीक है, स्ट्रेट मोशन डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के चैप्टर में, और उनमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ये हमारा। और डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम आज हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम आपको क्लियर करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका इसके पहले हम स्ट्रेट मोशन डिस्कस किए थे। अगर कोई पार्टिकल्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टिकल हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर उसका मोशन हो, तो डियर स्टूडेंट्स, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का मोशन जो होता है वह या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या तो स्ट्रेट लाइन होता है 1D, या तो डियर स्टूडेंट्स पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको दूसरे वर्ड में मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। तो जैसे हम आपको बता रहे थे, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पार्टिकल का मोशन हमेशा 1D होता है। ठीक है, या तो 1D स्ट्रेट डायरेक्शन में, या तो पैराबोलिक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पैराबोलिक या फॉर इसको 1D मोशन बोल रहे हो। ठीक है, फॉर 1D मोशन में, 1D मोशन के लिए डियर स्टूडेंट्स कुछ केसेस होती हैं। इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी जो हो या इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहती है 1D मोशन में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हो, एंड ए इज पैरेलल or in same direction, इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे इसका अगर हम विद द हेल्प ऑफ फिगर देखें, अभी हम फिगर इसका साथ में देखते हैं, तो तीसरा आपका ये कंडीशन होता है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड ए इज एंटी पैरेलल भी हो सकता है। इन सभी केसेस में डियर स्टूडेंट्स आपका जो पार्टिकल का मोशन होता है वह स्ट्रेट मोशन होता है। ठीक है, वह मोशन जो होता है वो 1D होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने आपको 3 केसेस बताई। पहली केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, u आपका 0। ठीक है, दूसरी केस में डियर स्टूडेंट्स जैसे पार्टिकल आपने यहां से थ्रो किया है और a इज इक्वल टू यहां से प्लस g होगा, तो a का और u का डायरेक्शन सेम है या पैरेलल कह सकते हो। इस केस में भी आपके पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट मोशन होगा, 1D मोशन होगा। और थर्ड केस डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू अब ऊपर की ओर होगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और a इज इक्वल टू -g होगा। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स u और a आपके जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फॉर स्मॉल हाइट, ये डियर स्टूडेंट्स -g होगा।
और जो कि डायरेक्शन इसका अगर हम डिसाइड करेंगे यू की तो ये अपोजिट होगा। तो अगर ए और ए और यू आपके सेम डायरेक्शन में है तो भी आपका पार्टिकल जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर ए और जी आपके एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी आपका जो पार्टिकल का मोशन होगा वो स्ट्रेट होगा या 1D होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था 1D मोशन के केस में। अब आइए हम इसमें देखते हैं मोशन इन 2D, ठीक है, या मोशन इन प्लेन। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी पार्टिकल को यहां पर देखेंगे फॉर 2D मोशन, अगर हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं एट एनी सम एंगल, यहां डियर स्टूडेंट्स फॉर 2D मोशन या मोशन इन प्लेन भी कह सकते हो, मोशन इन प्लेन भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, या इसको 2D मोशन भी बोल सकते हो, या इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम बोलेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों बोलेंगे, या मोशन इन प्लेन क्या होता है, या फॉर 2D मोशन या 2D मोशन किसको बोलते हो, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कर लो हमने कोई पार्टिकल लिया, कोई पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। आपने कोई पार्टिकल थ्रो किया इस हॉरिजॉन्टल से एट एनी सम एंगल, कोई पार्टिकल आपने थ्रो किया, ठीक है। जैसे ये आपको मार्कर हो गया, इसको अगर हमने थ्रो किया तो ये देखें कुछ एंगल पर इसका पाथ कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी पार्टिकल को एट एनी एंगल विद द हेल्प विद द हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल अल्फा पर किसी पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो मोशन होगा वह 2D होगा, मोशन इन प्लेन होगा, ठीक है। तो 2D मोशन या मोशन इन प्लेन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स हम किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u कुछ इस टाइप से लें, उस पार्टिकल को थ्रो करें कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उस पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इफ वी थ्रो एनी पार्टिकल एट एन एंगल अल्फा या एट एनी एंगल with the horizontal, then the motion of particles under constant acceleration due to gravity is called projectile motion। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पार्टिकल का मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसको हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल्स का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के हम आइए आपको कुछ फिगर्स इसमें फिल करवाते हैं हम। एक तो ये आपका फिगर क्लियर ही है, इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम बोल रहे हैं, ये वर्ड, ये फॉर स्मॉल हाइट ही आपका ट्रू होगा, ठीक है। फॉर स्मॉल हाइट अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं तभी तक के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज या अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे यहाँ पर कोई हिल है, कोई पहाड़ी है, या हम किसी छत पर अपने घर के छत के रूफ पर बैठे हैं, ठीक है, अपने घर के रूफ पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, और वहाँ से हमने कोई पार्टिकल थ्रो किया, ठीक है, ऐसे धीरे से ग्राउंड की ओर कोई पार्टिकल हमने थ्रो किया, तो डियर स्टूडेंट्स उसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्टिकल का मोशन भी पैराबोलिक है। सबसे पहले तो ये केस देख ही रहे हैं, ठीक है। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल का जो मोशन होता है वह या तो स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है या तो पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पर हम पैराबोलिक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, मोशन इन प्लेन डिस्कस कर रहे हैं, या दूसरे वर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है
या कह सकते हैं कि कुछ इस टाइप से अगर हमने पार्टिकल को थ्रो किया है विद द हॉरिजॉन्टल किसी एंगल पर, तो इसका जो मोशन होता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने पार्टिकल्स को थ्रू किया है विद द हेल्प ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी एंगल। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इस पार्टिकल का जो मोशन है, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप इसको भी बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आप इसको भी बोलोगे। जैसे आपने यहाँ से कोई पार्टिकल ऊपर की ओर थ्रू किया तो इसका पाथ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, या हम हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल अल्फा पर हमने किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रू किया। ठीक है, हम किसी पहाड़ी पर बैठे हों या किसी छत पर बैठे हों, ठीक है, और हमने यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे थ्रू किया धीरे से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस टाइप के मोशन को, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होगा, हम इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। और इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी हम देखते हैं। इस टाइप के मोशन को भी हम, जैसे ये प्लेन हो गया आपका, ये एक्स होगा, ये वाई प्लेन होगा, और यह इंक्लाइंड है एट एन एंगल बीटा पर। यहाँ से आपने कोई पार्टिकल थ्रो किया, ठीक है, ओ से, और यह पार्टिकल जो है डियर स्टूडेंट्स बी पर पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डियर स्टूडेंट्स पाथ होगा या पैराबोलिक होगा। ठीक है, और ध्यान दें तो इसका जो ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल यहाँ से थ्रू किए हो, इसका मोशन डियर स्टूडेंट्स अंडर ग्रेविटेशन है या अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस टाइप के मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर a इज इक्वल टू जी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे डियर स्टूडेंट्स, एक ये होगा आपका, एक एलॉन्ग y एक्सिस होगा और एक एलॉन्ग x एक्सिस होगा। इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर थ्रो किया जाता है, ठीक है, फॉर स्मॉल हाइट, तो उसका जो मोशन होता है वह पैराबोलिक पाथ में होता है और डियर स्टूडेंट्स अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फिगर भी आप इसको रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में आइए हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं या न्यूमेरिकल्स पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर हम सपोज कर लिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन में ये एक्स प्लेन है और ये हमारा वाई प्लेन है। ठीक है, ये ओरिजिन O हो गया। यहाँ से हम डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लिए कि कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल अल्फा पर u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किए। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ से u आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक तो ux और एक uy। ठीक है, और ये ग्राउंड पर आगे किसी पॉइंट B पर फॉल होता है, गिरता है। ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि टाइम हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा पार्टिकल्स को और कितने टाइम ये हवा में रहा, कितना मैक्सिमम हाइट गया, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी इसकी कितनी हुई, तो एवरीथिंग्स वी कैन कैलकुलेट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन सब को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से ux फ्रॉम, अगर इसको हम फिगर 1 नाम दे दें तो फिगर 1 से देखें आपको ux इज इक्वल टू u cos अल्फा मिलेगा। ठीक है, uy इज इक्वल टू u sin अल्फा मिलेगा। ठीक है,
और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ए एक्स आपका 0 मिलेगा, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं प्रेजेंट है, और ए वाई आपको -g मिलेगा। इतनी इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स आपको फिगर 1 में रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको फिगर में गिवन है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें। अलोंग एक्स एक्सिस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे पहला इक्वेशन हम यूज करेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है, इस टाइप से। सेकंड है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट होता है डियर स्टूडेंट्स वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स एस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सारे के सारे फार्मूले अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस आप फार्मूलों को कैसे यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स अलोंग वाई इज इक्वल टू आप यूज करोगे यू वाई प्लस ए वाई टी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपके डियर स्टूडेंट्स अलोंग वाई एक्सिस होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पार्टिकल्स को कुछ इस टाइप से थ्रू किया गया है, यहाँ हमने आपको फिगर में शो किया है एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, हमने कोई पार्टिकल थ्रो किया है विद वेलोसिटी u से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यू एक्स यू वाई आप दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए हो, ठीक है, और ए एक्स आपका 0 होगा और ए वाई आपका -g होगा, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें छोटा सा चेंजिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमको क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, ठीक है। जैसे हम सपोज कर लें ये कोई हमारा प्लेन है, ये x होगा और ये कंपोनेंट इसका y होगा, ठीक है। यहाँ से हमने कोई पार्टिकल थ्रो किया है, ठीक है, O से, और डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी हम u माने, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल हम बीटा सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल का कुछ डायरेक्शन होगा इस टाइप से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का a इज इक्वल टू g कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये एंगल आपने बीटा माना है और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो जाएगा तो ये इतना 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट्स ये और ये आपस में एक दूसरे से 90 पर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये 90 माइनस बीटा है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये आपका आल्सो बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू देखें, ए इज इक्वल टू जी कॉस बीटा आएगा। ए इज इक्वल टू क्या, अलोंग वाई, ठीक है, ए का अलोंग वाई कंपोनेंट, और ए का डियर स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट देखें ये अलोंग एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी साइन बीटा, ठीक है, जी साइन बीटा। इसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव है तो नेगेटिव जी साइन बीटा कह सकते हैं। तो इस फिगर से अगर इसका हम नाम फिगर 2 बोलते हैं तो फिगर 2 से फ्रॉम फिगर 2 आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स मिलेगी। यहाँ से इंफॉर्मेशन आपका u इज इक्वल टू, ये एंगल अल्फा ही माने हो, ठीक है, तो इसमें भी दो कंपोनेंट होंगे u x
और यू वाई, ठीक है। तो यू एक्स इज इक्वल टू आपका वही आएगा यू कॉस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू आपका वही आएगा यू साइन अल्फा। और डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन अब की बार आपका ए एक्स के देखें तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। और ए वाई आपका जी कॉस बीटा। इतनी इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स आपको इस फिगर से मिलती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स में इन फार्मूलों का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इन फार्मूलों के हेल्प से हम क्वेश्चंस का आंसर या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इसमें डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे डेरिवेशंस फार्मूले और आगे डिस्कस करना हमको बाकी है। तो हम अपकमिंग लेक्चर्स में अभी हम इसमें और भी डेरिवेशंस जैसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, तो इन सब फार्मूलों को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और मैक्सिमम हाइट हो गया आपका, और साथ साथ हम उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपका इंक्लूड करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको कुछ रियलाइज हुआ होगा, कुछ फील हुआ होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उस एग्जाम्पल्स से आप सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे जो है पूछे जाते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। इसमें डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल गिवन है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड horizontally with velocity 998 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स 490 मीटर इसका हाइट दिया गया है, फाइन इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ए द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, इसमें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। कोई पार्टिकल है किसी हिल से, ये कोई हिल हम सपोज कर लिए जिसकी हाइट जो है आपको 490 मीटर गिवन है, ठीक है। ग्राउंड से ये इसकी ऊंचाई कुछ 490 मीटर गिवन, ये ग्राउंड हो गया। इसमें डियर स्टूडेंट्स कोई पार्टिकल विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, मतलब ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली वो 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हम वो मान लेते हैं और इस पॉइंट को जहाँ पर ये पार्टिकल जो है ग्राउंड को हिट कर रहा है उस पॉइंट को हम भी मान लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको पहले नोट कर लें। तो यहाँ से देखें तो यू एक्स आपका हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी जो गिवन है वो 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको एस वाई, ठीक है, एस वाई डियर स्टूडेंट्स गिवन है 490 मीटर, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई आपको। और ए एक्स यहाँ पर 0 है, ठीक है, और ए वाई आपका +g, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम फार्मूला अप्लाई करें एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ से एस वाई की वैल्यू आपका 490 इज इक्वल टू यू वाई टी। तो यू वाई आपका क्या है, यू वाई आपका 0, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। यहाँ से ए वाई इंटू टी स्क्वायर आएगा, तो हाफ ए वाई की वैल्यू हमको जी है, और जी का डियर स्टूडेंट्स यहाँ इस क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 490 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 490 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 98 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू ये हो गया टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 × 7 2 28, 7 4 28, ये हो जाएगा 70, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो जाएगा 2 और ये 10 हो जाएगा, ये 2 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ से 5 2 10 100, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। तो टी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 10 सेकेंड रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना था टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में पार्टिकल्स जो है ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हमको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको कंपोनेंट्स ध्यान देने हैं, यू एक्स यू वाई एवरीथिंग्स, ठीक है, ए एक्स ए वाई। अब आइए इसमें हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में इसने क्या पूछा। पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स इसने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट where the particle hits the ground, from foot of the hill, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सॉल्यूशन भी देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, आपको फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल ये हो गया, और यहाँ से यह ग्राउंड को जो हिट किया है या डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, ठीक है, या कितनी दूरी पर इसके फुट से कितनी दूरी पर इसको हिट किया है पार्टिकल्स। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको एस एक्स फाइंड आउट करना है अलॉन्ग एक्स। तो यहाँ से देखें तो एस एक्स आपको तो ऑलरेडी फाइंड आउट ही करना है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वह नोट कर लेंगे। तो यू एक्स आपको कितना गिवन था, यू एक्स आपको 98 मीटर पर सेकेंड गिवन, ठीक है। यू वाई आपको 0 गिवन है, ए एक्स डियर स्टूडेंट्स आपको 0 गिवन है, और ए वाई आपको जी गिवन है इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से देखें तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू एक्स टी यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो यू एक्स की वैल्यू क्या है 98 इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना आया है 10 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स आपका 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 98 100, ठीक है, मीटर, ठीक है।
तो यह डियर स्टूडेंट्स 980 मीटर की डिस्टेंस पर ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको टेक्निक समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं।